विश्व शरणार्थी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? और 17 जून को मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस, और 18 जून को, 1 जून को, 5 जून को इंटरनेशनल पर्यावरण दिवस, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून को, 14 जून को अंतर्राष्ट्रीय रक्तदाता दिवस, 21 जून को, 23 जून को, 29 जून को, 30 जून को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, धालो भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? और गोवा के अन्य नृत्य सुनिए, कुणबी, फुगड़ी, जागोर, मुसोल, रोमोर और टोनीमेल। ठीक है। और तमिलनाडु के अन्य कोयलट्टम, कुंबी और ओलियट्टम। ठीक है। और उत्तर प्रदेश के कजरी, चारकुला, रासलीला, नौटंकी। और मध्य प्रदेश के उसके बाद है ज्वार, सेला, फूलपत्ती और मटकी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, रमा वैद्यनाथ को किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? कब मिला था? और रमा वैद्यनाथ की माता का नाम क्या है? वो किस नृत्य से संबंधित है? और भरतनाट्यम के अन्य व्यक्ति? ठीक है। और सत्रिया के? सत्रिया कहाँ का नृत्य है? मणिपुरी। और मणिपुर के कुछ व्यक्ति? सोनारिक सिंह। और कथक? शाश्वती सेन और शशि सांखला। और कथक कहाँ का है लोक नृत्य? उत्तर भारत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय बनारस के किस घराने से संबंधित थे? और अन्य पंडित सुनिए, अन्य पंडित जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, पंडित शामता प्रसाद, पंडित कृष्ण महाराज और पंडित शारदा सहाय। ठीक है। संगीत से गुरुबा घोष, और सरोद से विकास महाराज और राजीव तारानाथ, और सितार से विलायत खान। क्वेश्चन नंबर 5, लारू काज मुख्य रूप से डैश के गोंडों द्वारा मनाया जाता था? इसमें किसकी बलि दी जाती थी? मध्य प्रदेश की अन्य जाति और त्योहार। ठीक है। भोरिया उत्सव भेल जनजाति द्वारा, पंचमटी उत्सव मालवा जनजाति द्वारा, तानसेन संगीत उत्सव मध्य प्रदेश का, गोवा का नृत्य मतलब जनजाति सनबर्ग, मांडो, फुगली, कुणबी और तरंग मेल। सिक्किम का गोवा, सनबर्ग, मांडो, फुगली और कुणबी और तरंग मेल। सिक्किम के सागादावा, लोसुंग, लोसार और भूमचू। राजस्थान के सूफी उत्सव, हाथी उत्सव, बूंदी उत्सव, गणगौर। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? और इसे खारे पानी का मगरमच्छ कहा जाता है। ठीक है। कब शुरुआत हुआ था इसका? 1975 में ओलिव रिडले जनजाति द्वारा। ठीक है। और अन्य केरल के, उड़ीसा के अन्य सिमलीपाल, नंद कानन और सुनाबेड़ा। ठीक है। और केरल के और कुमारकम और पेरियर। मेघालय के और बल्फकरम। गोवा के मुसेल और सलीम अली नेशनल पार्क। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है? निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय एथलीट मारिया शारापोवा की आत्मकथा है? और आंद्रे अगाशी की बुक ओपन, और एमसी मेरी कॉम की अनब्रेकेबल। उसके बाद जॉन मैकेनारो व्हाट सीरियसली। ठीक है, व्हाट सीरियसली। और सानिया मिर्जा की बुक
एस अगेंस्ट ओड्स और सर्वे टू विन किसकी बुक है? द वर्क कैन प्ले किसकी है? और माई ड्रीम टाइम एस्ले बाटी। बेबी बेबी बॉलर्स सेरेना विलियम। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है? अनुच्छेद 3। और अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1 क्या कहता है? संघ, राज्य, क्षेत्र और संघ का नाम। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 1 में मतलब भारत का नाम जो है संविधान में किस किस नाम से है? मतलब संविधान में भारत को कौन कौन से नाम से जाना जाता है? उल्लेख है भारत का, उल्लेख किन नामों से? एगो भारत और एगो इंडिया, बाकी हिंदुस्तान और आर्यवाद का उल्लेख संविधान में नहीं है। क्वेश्चन आर्टिकल 2 क्या है? आर्टिकल 2 में भारत के बाहर से कोई क्षेत्र भारत में मिलाना हो तो आर्टिकल 2 का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल सिक्किम। और कितने संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन 1975 वो सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना है। सिक्किम को विशेष राज्य का दर्जा किस आर्टिकल के तहत दिया गया? सिक्किम को विशेष राज्य का दर्जा किस आर्टिकल के तहत दिया गया? तो आर्टिकल 371 का एफ, आर्टिकल 371 का ए। कौन से राज्य को विशेष दर्जा दिया गया? नागालैंड। और 371 का बी में असम को विशेष दर्जा दिया गया। और 371 का सी मणिपुर। आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 यानी कि आर्टिकल 3 है कि नए राज्यों का गठन एवं सीमाओं नाम परिवर्तन। तो आर्टिकल 3 में 3 राज्य का है CUG, सी से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का गठन ठीक है। किससे अलग होकर बना? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 ईस्वी उत्तर प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बना उत्तराखंड। और झारखंड किससे अलग होकर बना? बिहार से अलग। कब बनाने? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन महान आदर्शों का उल्लेख है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता। और भारतीय प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5 प्रकार। और समता 2 प्रकार, न्याय 3, समता 2 प्रकार, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। और न्याय है 3 प्रकार, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को कितने संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976। और 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया 11वां मौलिक कर्तव्य में। ठीक है। उद्देश्यों का प्रस्ताव कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर। और किसके द्वारा पेश किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया 13 दिसंबर 1946। लेकिन किसके द्वारा, किसने पेश की थी उद्देश्य? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, प्रस्ताव पेश करो ला। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और कब? तो 13 दिसंबर 1946। और उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कब किया गया? उसे प्रस्तावना को अपनाया गया ना, तो पारित किया गया 22 जनवरी 1947। ठीक है, उस टाइम 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना को अपनाया गया था। और प्रस्तावना की राजभाषा कहां से ली गई है? प्रस्तावना की राजभाषा शैली ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उसके बाद किस संविधान संशोधन द्वारा केशवानंद भारती केस 24 अप्रैल 1973। ठीक है, प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन नहीं कर सकती। ठीक है, तो प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन नहीं कर सकती। कौन से केस में कहा गया? तो केशवानंद भारती केस 24 अप्रैल 1973। प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है? प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है? गलत आंसर। प्रस्तावना में अब तक 1 बार संशोधन हुआ है। ठीक है, खाली 42वां संविधान संशोधन है। 3 को शब्द के जोड़ो ला प्रस्तावना, वही संशोधन है। प्रस्तावना में भारत का कितनी बार जिक्र हुआ है? प्रस्तावना में भारत का जिक्र 2 बार हुआ है। ठीक है। बेरूबाड़ी केस 1960 प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। यानी कौन से केस में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो बेरूबाड़ी केस 1960। और किस में कहा गया कि भाग है? तो केशवानंद भारती केस 1973। ठीक है, सबसे 13 जजों की बैठक। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से या 14 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें? 51 का ए का के। ठीक है, 51 ए का के। और संविधान संशोधन
86वां संविधान संशोधन 2002। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के सुल्तान बलबन के विरोध विद्रोह किया और स्वयं को वर्ष 1279 में बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित किया? तुगरिक बेग। और बलबन किसके वंश में था? बलबन गुलाम वंश। और गुलाम वंश के शासक का नाम? गुलाम वंश के शासक रूल, गुलाम वंश रूल ना, कुतुबुद्दीन ऐबक शासक, ठीक है। उसके बाद बलबन का शासनकाल 1265 से 1287। और बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन। और बलबन ने कौन से उत्सव की शुरुआत की थी? नवरोज, पारसी धर्म का उत्सव है, ठीक है। और पारसी पद्धति का गठन किसने किया था? बलबन। सिजदा प्रथा, पाबूश प्रथा किसने शुरू की थी? बलबन। लोह एवं रक्त नीति किसने चलाई थी? बलवंत। क्वेश्चन नंबर 11, बदरुद्दीन तैयबजी ने किस वर्ष अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस को संबोधित किया था? 1887, ठीक है। और उस टाइम 1887 में बदरुद्दीन तैयबजी फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष थी, ठीक है। और उसमें किस भाषा में भाषण दिया था? तो तमिल भाषा। और कांग्रेस की अध्यक्ष, ठीक है। अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन, फर्स्ट अधिवेशन, कांग्रेस का फर्स्ट अधिवेशन कहाँ और कब, और अध्यक्ष कौन थे? कोलकाता फर्स्ट अधिवेशन 1850। रिलैक्स, गलत था। देख, फर्स्ट अधिवेशन मुंबई 1885 और डब्ल्यूसी बनर्जी, ठीक है। वही अंग्रेज फर्स्ट अध्यक्ष रूल। और सेकंड अधिवेशन है कलकत्ता अधिवेशन 1886, उस टाइम अध्यक्ष रूल दादा भाई नौरोजी। उसके बाद फर्स्ट पारसी धर्म का अध्यक्ष रूल, ठीक है। उसके बाद दादा भाई नौरोजी टोटल 3 बार अध्यक्षता करोला कांग्रेस अधिवेशन है, ठीक है। देख, फर्स्ट बार करोला 1886 कलकत्ता है, सेकंड करोला तो 1893 लाहौर अधिवेशन अध्यक्षता करोला दादा भाई नौरोजी। और थर्ड करोला 1906 अध्यक्ष रूल दादा भाई नौरोजी। और कलकत्ता अधिवेशन लगलो। और उस टाइम फर्स्ट बार स्वराज शब्द की मांग की गई थी, ठीक है। उसके बाद तीसरा संविधान कलकत्ता अधिवेशन मद्रास 1887। और उस टाइम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी, फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष, ठीक है। उसके बाद चौथा अधिवेशन इलाहाबाद अधिवेशन 1886। और उस टाइम अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल, फर्स्ट अंग्रेज अध्यक्ष। और सेकंड में 1886 आगे किया 88 तीसरा संविधान संशोधन मद्रास 1887, ठीक है। बदरुद्दीन तैयबजी। और चौथा इलाहाबाद अधिवेशन कब हुआ था? डेट 1888, ठीक है। उस टाइम अध्यक्ष जॉर्ज यूल, फर्स्ट कांग्रेस अध्यक्ष, ठीक है। उसके बाद सेकंड में अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन सुन, सेकंड कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी? सेकंड है तो 1886 कलकत्ता अधिवेशन अध्यक्षता এখন बता लियो ना, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। उस टाइम देखो कौन थे? दादा भाई नौरोजी वयोवृद्ध नेता थे और उसने प्रति व्यक्ति आय की गणना की है, सेकंड थी। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को नाम देने वाले कौन थे? दादा भाई नौरोजी। धन का निष्कासन यानी कि ड्रेंथ वेल्थ का सिद्धांत देने वाले कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले कौन थे? दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौर मंडल का भीतरी ग्रह नहीं है? बृहस्पति भीतरी ग्रह नहीं है, तो कौन सा ग्रह है? सबसे बड़ा ग्रह गैसीय ग्रह बड़ा ग्रह ना, ठीक है। और आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है। और बाह्य ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और बाह्य ग्रह को गैसीय ग्रह कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा पर्वत पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है? कहाँ है? उड़ीसा। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक, ठीक है। और महेंद्रगिरी की ऊंचाई 1501 मीटर। पश्चिमी और दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी। और कहाँ है? केरल। और केरल के सीएम का नाम पिनरई विजयन। और सेकंड सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा, तमिलनाडु। और कोई ऊंचाई 2637। यहाँ पर सीएम में पता। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन किन पहाड़ियों में होता है? नीलगिरी की पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा संचालित खुले बाजार के परिचालन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। कौन कौन से?
अस्थाई और अस्थाई। आरबीआई एक्ट कब आया था? आरबीआई की स्थापना एग्जैक्ट डेट, ठीक है, और किस समिति द्वारा? यंग हिल्टन समिति और शाही आयोग समिति, ठीक है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1949, ठीक है। और जब आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में, तब उसका हेडक्वार्टर कहाँ था? कोलकाता। और वर्तमान में हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। हाँ, 1937 में मतलब मुंबई हेडक्वार्टर बनाया गया, तब से अभी तक वही है मुंबई में। फर्स्ट गवर्नर, आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर ओस्वान स्मिथ। और सेकंड गवर्नर जेम्स ब्रेड टेलर। और स्वतंत्र भारत के फर्स्ट गवर्नर सीडी देशमुख। और वर्तमान गवर्नर और 24वें नंबर के गवर्नर शक्तिकांत दास। 25वें नंबर के गवर्नर है, 24वें नंबर के उर्जित आर पटेल। क्वेश्चन नंबर 16, समस्थानिकों की विशेषता क्या है? समान परमाणु संख्या और अलग-अलग द्रव्य। समस्थानिकों यानी समस्थानिक यानी आइसोटॉप, समस्थानिक यानी स्थान हो, तो इसमें परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न, ठीक है। एग्जाम्पल 1H1, 1H2 और 1H3, यानी नीचे वाले परमाणु संख्या, ठीक है, और ऊपर वाले परमाणु द्रव्यमान, तो नीचे सबका समान रहेगा, ऊपर में भिन्न रहेगा। उसके बाद आइसोबार, आइसोबार, बार यानी भार, ठीक है, तो इसमें द्रव्यमान भार समान। आइसोटोन्स, टोन्स यानी सम न्यूट्रॉनिक, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी। क्वेश्चन नंबर 17, व्हील निकल थर्मामीटर किस तापमान में बढ़ता है? 35 डिग्री सेल्सियस। 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। और मनुष्य का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। और व्हील निकल थर्मामीटर किसने बनाया था? मैंने इसका श्रेय किसे दिया जाता है? थॉमस अल्बर्ट और गैलीलियो क्लिनिकल तो पूरे क्लिनिकल थर्मामीटर। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में किस तमिल लेखक को उनकी आत्मकथा सूर्य वामसम के लिए महत्वपूर्ण सरस्वती सम्मान मिला है? शिव शंकरी। 32वें नंबर का ना, 2023 में मतलब सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? तो शिव शंकरी। और 2023 में अगर व्यास सम्मान पूछे तो गलत आंसर, पुष्पा भारती। 2023 में व्यास सम्मान पुष्पा भारती को दिया गया है। और 2022 अगर पूछे व्यास सम्मान तो ज्ञान चतुर्वेदी पागलखाना उपन्यास के लिए। अब देने वाले कौन थे, मतलब कौन से मतलब संस्था द्वारा दिया जाता है सरस्वती सम्मान? के बिरला फाउंडेशन। और इसमें राशि कितनी है? पुरस्कार राशि 15 लाख। फर्स्ट सरस्वती सम्मान किसे दिया गया था? हरिवंश राय बच्चन। और जलवायु परिवर्तन के लिए स्पिनोजा अवार्ड किसे दिया गया? DR ज्योति गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वतंत्र अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना को मंजूरी दी? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र का सीएम एकनाथ शिंदे। कौन लगे आंसर? नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया? किस राज्य में? महाराष्ट्र। और लेक लड़की योजना? और लेक लड़की योजना शुरुआत महाराष्ट्र। महाराष्ट्र गवर्नमेंट और जर्मन फुटबॉल लीग संघ ने समझौता कर लिया। अनुसूचित जाति आयोग आर्टिकल किससे संबंधित है? आर्टिकल 338। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है अनुसूचित जाति आयोग? श्री अरुण हलदर। और अनुसूचित जनजाति आयोग आर्टिकल किससे संबंधित है? 338 का ए। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में किस राज्य का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है? तमिलनाडु का सोर मंदिर। और सोल मंदिर मतलब कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में है। और कौन सी शैली? द्रविड़ शैली। और पल्लव राजा द्वारा नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनाया था। अब रिवीजन ना, ठीक है रिवीजन तो यही गला तो सेट 4 रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान को किस वादक के नाम से भी जाना जाता है? 20वीं सदी के तानसेन। क्वेश्चन नंबर 2, पद्म विभूषण कुमुदिनी लाखिया किस शास्त्रीय नृत्य की नर्तकी है?
कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, किस राज्य का? उत्तर प्रदेश। उत्तर भारत यानी उत्तर प्रदेश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी बराक ओबामा की आत्मकथा है? ड्रीम्स फॉर माय फादर। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, ए स्टोरी ऑफ रेस एंड इनहेरिटेंस। और बराक ओबामा की बुक का नाम, कौन कौन सा बुक है? प्रॉमिस लैंड, यस वी कैन। बराक ओबामा की बुक का नाम है ए प्रोमिस लैंड, यस वी कैन और रेनिगेट्स। और इंद्र कुमार गुजराल की बुक मैटर ऑफ डिस्क्रिशन। और बी कमिंग किसकी बुक है, मतलब किसने लिखी है? बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा। ठीक है, यानी बिकमिंग बुक किसने लिखी है? तो मिशेल ओबामा। और द लाइट वी कैरी किसने लिखी है? तो मिशेल ओबामा। क्वेश्चन नंबर 4, होयसलेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। और होयसलेश्वर मंदिर कौन, मतलब इसके संस्थापक कौन है, फाउंडर कौन है? विष्णुवर्धन। अरे वर्तमान में यूनेस्को 42वीं यूनेस्को हेरिटेज में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी कैलेंडर के अनुसार भारत में रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? पूर्णिमा यानी सावन मास की पूर्णिमा में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, और हिंदी कैलेंडर में फर्स्ट माह चैत और अंतिम माह फाल्गुन। क्वेश्चन नंबर 6, तोताराम शर्मा किस वाद्य यंत्र से जुड़े प्रसिद्ध हस्ती है? पखावाज। और पखावाज से संबंधित अन्य वादक रमेश चंद्र जोशी, मोहन श्याम शर्मा, पंडित अयोध्या प्रसाद और गोपाल दास। क्वेश्चन नंबर 7, दीपिका रेड्डी का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से है? कुचिपुड़ी का कोड वर्ड रेड्डी का लास्ट शो है। तो ठीक है, तो दीपिका रेड्डी कहाँ का है? कुचिपुड़ी। और कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, कौन सा राज्य का? आंध्र प्रदेश। और कुचिपुड़ी से संबंधित अन्य नर्तक या नर्तकी यामिनी कृष्णमूर्ति, भावना रेड्डी, अनुरिमा कुमार और अपर्णा सतीशन। क्वेश्चन नंबर 8, पोषण अभियान 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के पोषण स्तर को प्राप्त करने का एक कार्यक्रम है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पोषण स्तर को बढ़ाने के लिए प्रावधान करता है? पोषण आर्टिकल 47 यानी पोषण के पोषण से संबंधित है। और आर्टिकल 45 अनिवार्य शिक्षा 0 से 6 वर्ष बच्चों के लिए। और आर्टिकल 44 समान सिविल संहिता। और फर्स्ट राज्य लागू करने वाला गोवा और अपनाने वाला फर्स्ट राज्य उत्तराखंड। हाँ। आर्टिकल 46 SC ST EWS दुर्बल पक्ष की आर्थिक सहायता की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किसकी सिफारिश पर शामिल किया था? ठीक है। रेल बजट और आम बजट पर 2016 में रिपोर्ट किसने पेश की थी, किस समिति द्वारा? विवेक देवराय समिति। क्वेश्चन नंबर 10, मास्की शिलालेख वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। कर्नाटक के सीएम सिद्धरूदा स्वामी, कर्नाटक के सीएम। क्वेश्चन नंबर 11, तुगलक वंश की स्थापना कब हुई थी? तुगलक वंश की स्थापना 1320। ठीक है। दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 वंश है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। गुलाम वंश का शासक 1206 से 1290, एक और शासक लगलो कुतुबुद्दीन ऐबक। और खिलजी वंश 1290 से 1320, और लगलो गयासुद्दीन खिलजी शासक। और तुगलक वंश लागो तो गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है। शासन करोले 1320 से 1414। और सैयद वंश का शासक लगलो खींच रखा। और शासन करोला 1414 से 1451। और लोदी वंश का बहलोल लोदी 1451 से 1526। पानीपत का फर्स्ट युद्ध 1526। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। यानी इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नहीं है 1876। और किसने की थी? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। ठीक है। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी की बुक का नाम ए नेशन ऑफ मेकिंग लगो। ठीक है। उसके बाद विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 विलियम जोन्स। ठीक है। उसके बाद देवेंद्र ठाकुर यानी तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 देवेंद्र नाथ ठाकुर। और सत्य शोधक समाज की स्थापना, सत्य शोधक समाज ज्योतिबाई फुले 1873।
ठीक है। अभिनय भारत की स्थापना 1904, दामोदर विनायक सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है, कौन सी नहीं है? तो मूसी नदी। मूसी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी मूसी है, ठीक है। और हैदराबाद इसके मूसी नदी के किनारे बसा है। और मूसी, कोयना, भीमा नदी, मालप्रभा नदी, घटप्रभा नदी, तुंगभद्रा नदी, दुग्ध गंगा नदी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है। और कावेरी नदी की सहायक नदी काबिनी, भावनी, हेमावती, लक्ष्मण तीर्थ नदी और अमरावती नदी। कावेरी का उद्गम स्थल कर्नाटक का ब्रह्मगिरी पर्वत, ठीक है। और कौन सा बांध बना है? तो मेट्रो बांध तमिलनाडु में बना है। कावेरी कितने राज्यों में बहती है? 3, सबसे ज्यादा तमिलनाडु, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद केरल। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी तृतीय अर्थव्यवस्था गतिविधि है? व्यापार। प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आएगा? कृषि, पशुपालन, शिकार, मत्स्य पालन, वानिकी और खनन। और द्वितीय क्षेत्र में बुनाई, विनिर्माण, गैस, जल, बिजली आपूर्ति। और थर्ड क्षेत्र में व्यापार, होटल, बैंकिंग, बीमा, सेवा क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 15, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण साक्षरता दर कितनी थी? 67.77%। और फर्स्ट साक्षरता वाला राज्य ग्रामीण में केरल। सीएम पता? पिनराई विजयन। हाँ, मान नाम कब है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, टमाटर में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। और टेनिन एसिड किसमें पाया जाता है? चाय में। और ग्लूटामिक एसिड गेहूं। और बेंजोइक एसिड घास। और मौलिक अम्ल सेब। और सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक एसिड। और अंगूर और इमली में टाट्रिक अम्ल, यानी खट्टे पदार्थ में टाट्रिक अम्ल। और अगर खट्टा पदार्थ नींबू या खट्टे पदार्थ तो साइट्रिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है? ठीक सुने का? देख, कवक के कारण होने वाले रोग काला ट्रिक, ओके, ट्रिक सुन। तो देख, कवक से होने वाले रोग काला गंजा, दामाद खाए फ्रूट, ठीक है। काला से आकर ब्लैक फंगस आंख को प्रभावित करता है, ठीक है। गांजा से गिलो गंजापन सिर को प्रभावित करेगा। और दामाद से गिलो तो और दमा से गिलो दाद, ठीक है। दाद यानी रिंग वर्म त्वचा को प्रभावित करेगा। और दो से गिलो दमा यानी खांसी हो गया, ठीक है, श्वसन तंत्र को प्रभावित करेगा। खाई से गिलो तो खुजली त्वचा को प्रभावित। और फ्रूट से गिलो एथलीट फूड त्वचा को प्रभावित करेगा, ठीक है। विषाणु, ठीक है, विषाणु का ट्रिक। रचना हमें देख, विषाणु होने वाले रोग रचना हमें पानी दो जरा, ठीक है। तो देख जवाब है कि कोई ये लो 20 पी लो, ठीक है। तो रचना से गिलो रॉ से गिलो रेबीज, ठीक है। और रेबीज कौन से वायरस से? तो रेहेब्डो वायरस कारक लागू, ठीक है, रेब्डो वायरस। और वैक्सीन को खोज करोला लुई पास्चर। और रेबीज रोग यानी पानी से डर लगेगा और कुत्ते के काटने से होता है, ठीक है। और रचना से आर से गिलो रेबीज, ठीक है। और CH से चिकन पॉक्स यानी कि चेचक। और चेचक और खोज के करोला एडवर्ड सेलर, ठीक है। उसके बाद हमें पानी दो ना, तो हमें से गिलो तो हेपेटाइटिस। एम से
क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में 50वां भारत अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला कहाँ आयोजित